जापान के पूर्व प्रधानमंत्री पर आज सुबह जानलेवा हमला हुआ। यह हमला उस समय किया गया जब वो एक सभा को संबोधित कर रहे थे। गोली लगने से घायल शिंजो आबे को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान वो नहीं रहे। पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताते हुए शनिवार यानी 9 जुलाई को राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। पीएम के साथ ही देश की अन्य बड़ी हस्तियों ने भी प्रतिक्रियाएं दी हैं और सभी ने दुख जताया है। तो किसने क्या कहा है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। पीएम मोदी ने ऐलान किया है कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के प्रति हमारे गहरे सम्मान के प्रतीक के रूप में 9 जुलाई 2022 को देश में एक दिन का राष्ट्रीय शोक मनाया जाएगा। इसके अलावा पीएम ने ट्वीट कर भी अपना दुख जताया। उन्होंने कहा, मैं अपने सबसे प्यारे दोस्तों में से एक शिंजो आबे के दुखद निधन पर स्तब्ध और दुखी हूँ। वो एक महान वैश्विक राजनेता, एक शानदार नेता और एक उल्लेखनीय प्रशासक थे। उन्होंने जापान और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। पीएम के अलावा देश की अन्य हस्तियों ने भी दुखद घटना पर शोक व्यक्त किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लिखा, ये विश्वास करना मुश्किल है कि शिंजो आबे नहीं रहे। वह एक महान राजनेता थे और उन्हें दुनिया भर में पसंद किया गया। वे एक हत्यारे की गोली का शिकार हुए। ये पूरी मानवता के लिए एक त्रासदी है और उनके परिवार और जापान के लोगों के प्रति मेरी संवेदना है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि मैं जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की जान जाने से स्तब्ध हूँ। शिंजो आबे भारत के एक महान मित्र और शुभचिंतक थे। उन्होंने हमारे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को विस्तार और गहरा करने के लिए बहुत कुछ किया। उसे निश्चित तौर पर याद किया जाएगा। राहुल गांधी ने लिखा, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की जान जाने से गहरा दुख हुआ। भारत और जापान के बीच सामरिक संबंधों को मजबूत करने में उनकी भूमिका सराहनीय थी। वे हिंद प्रशांत में एक स्थायी विरासत छोड़ गए हैं। उनके परिवार और जापान के लोगों के प्रति मेरी संवेदनाएं। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लिखा, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की जान जाने से गहरा दुख हुआ। उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। उनकी आत्मा को शांति मिले। उन्हें हमेशा एक दूरदर्शी के रूप में याद किया जाएगा, जिन्होंने जापान की अथक सेवा की और भारत जापान संबंधों को मजबूत करने की दिशा में काम किया। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी दुख जताया। जापान के लिए, भारत के लिए, दुनिया के लिए और मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से एक दुखद दिन। शिंजो आबे की यादों की 1/4 सदी। उन्हें व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है। आपको बता दें कि 67 साल के शिंजो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े थे। आबे 2006 से 2007 के दौरान प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद 2012 से 2020 तक लगातार 8 साल तक प्रधानमंत्री रहे। उनके नाम सबसे लंबे समय तक 19 साल तक पीएम पद पर रहने का रिकॉर्ड है। 25 जनवरी 2021 को भारत ने शिंजो आबे को पद्म विभूषण से सम्मानित किया था।